हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपना डेली रूटीन। जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि मुझे साड़ी ब्लॉग अच्छा लगता है, तो बस वही मैं आप लोगों के लिए साड़ी ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ये पूरा एक दिन का ब्लॉग है, मतलब दोपहर से लेके शाम तक, रात तक का ब्लॉग है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और आगे आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं आज अपना ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं करीबन 12 बज रहे होंगे, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही मैं चोटी वोटी करती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे खिड़की में इतनी ज़्यादा धूप आती है कि धूप की वजह से कुछ और दिखता ही नहीं। अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ ना वहाँ पे, तो और कुछ भी नहीं दिखता, मैं भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि उसके खिड़की के बाद पता नहीं क्या है, बहुत अजीब सा दिखता है यहाँ से। तो ये देख लीजिए, फटाफट से मैं चोटी कर ले रही हूँ, और थोड़ा बहुत काम है वो मैं निपटा लूँगी बाद में। वैसे तो लगभग सारा काम हो चुका है। और आज मैं झाड़ू वाड़ू पोंछा वोंछा शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। डेली डेली एक ही चीज़ क्या शेयर करूँ, मैं सोच रही एक दिन या 2 दिन छोड़ के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं हो ज़्यादा, खासकर व्यूज़ पे नहीं आते मेरे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के खातिर वीडियो डालती हूँ। सोचती हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोग कभी ना कभी तो चल ही जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये मैंने आज पहनी हुई है लाल साड़ी। तो ये मैंने कब ली थी पता है आप लोग को? पिछली करवा चौथ पे ली थी। तो बताना आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे तो ये वाली साड़ी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका कलर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, रेड कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगता है तो वो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फटाफट से छोटी कर लेती हूँ और फिर मैं करती हूँ दूसरे काम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा राशन पानी भी लेने जाना है, ज़्यादा तो नहीं। वैसे मैं मॉल में सोच रही थी लेने जाने के लिए, लेकिन मॉल में जाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे नीचे जो शॉप है वहीं से लेके आना पड़ा। थोड़ा बहुत जो जो ख़त्म हो गया था थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ। सोच रही थी जब मॉल जाने वाली हूँ तो वहीं से लेके आऊँगी। तो अभी तो थोड़ा सा ही लेके आई हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। ठीक है, और आज मैं पति के फरमाइश का कुछ बनाने वाली हूँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बनाने वाली हूँ। तो कभी कभी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हस्बैंड लोग भी खुश हो जाएं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अब हम लोग यहाँ से। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे किचन में फ्रेंड, और मेरे हस्बैंड आ चुके। तो मैं जैसे सामान लेने के लिए गई थी ना नीचे, तब मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि उनको आज जाना था डायबिटीज़ की दवा लेने के लिए। तो वो लेके आ चुके, रिपोर्ट उन्होंने सुबह निकलवाई थी, तो शाम को वो जल्दी आ गए थे 7 बजे ही। तो डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है, थोड़ी कम है पिछली बार से, लेकिन फिर भी खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मीठा ना खाएं, ये कम ही खाएं, लेकिन मीठा से भी नहीं, मीठे के अलावा और भी कुछ चीज़ें खाते हैं उससे भी शुगर बढ़ जाती है। जैसे कि आलू हो गया, आलू में भी मिठास होती है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते। और ऐसी कौन सी सब्ज़ी बनाए जिसमें आलू न रहे? आलू तो हर चीज़ में पड़ता है। तो वो लेके आए थे नीचे से समोसे, मतलब दाल वाले समोसे मिलते हैं नीचे, तो वहाँ से लेके आए थे। तो बोले थे सॉस ले आओ, तो मैं तीखा वाला सॉस और जो टोमेटो सॉस और मेयोनीज तीनों चीज़ मिक्स करके, बस मैंने कहा चलो अब समोसे खाएंगे थोड़ी देर बैठ के, फिर उसके बाद हम लोग रात के डिनर का सोचेंगे कि कैसे बनाएं, क्या बनाएं। तो अब हम लोग आ गए हैं। कहते ना कि आजकल के मोबाइल से बहुत पति पत्नी के झगड़े बहुत कम हो गए, क्योंकि पति पत्नी को आपस में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे से, क्योंकि वो फ़ोन में घुसे रहते हैं। अभी भी देख लीजिए मेरे हस्बैंड किस तरीके से फ़ोन में घुसे हुए हैं। तो फ़ोन का एक नज़र फ़ोन में है, एक नज़र खाने में है। तो बस अच्छा है वैसे, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। कभी कभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को इतना। लेकिन जो यूट्यूबर हैं उनको तो सारा दिन फ़ोन से चिपकना पड़ता है। तो मेरा एक चैनल और भी है, उसका नाम है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया। तो आप लोग जाइए, उस पर मैं टिप्स शेयर करती हूँ, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। उसके थोड़े सब्सक्राइबर कम हैं, उसके सब्सक्राइबर अभी 1K नहीं हुए हैं, लेकिन प्लीज़ करवा दो ना फटाफट से। तो चलिए खा पी के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये देख लीजिए, किचन में आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि मैं नीचे गई थी, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने में भी 500 का पूरा नोट खर्च हो गया। तो 2 दूध की थैली लाई थी, क्योंकि छाछ तो मैंने घर पर ही बना ली, इसलिए छाछ लेके नहीं आई थी। तो नहाने का साबुन, चाय की पत्ती, चीनी, जीरा, सूजी
और मैदा और मतलब जो भी चीज़ अभी हमें चाहिए, तो बंद गोभी और एक कैप्सिकम। बंद गोभी अगर हम शाम को लेने के लिए जाते हैं, शाम को मंडी नहीं भरती है तो बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं। लेकिन अभी हमको बनाना था मंचूरियन। मैंने इनको पूछा था कि क्या बनाऊँ खाने में, तो बोलते मेरे पसंद का थोड़ी ना तू बनाती है, अपनी पसंद का बनाती। तो मैंने कहा आपको क्या खाना बताओ मुझे, तो बोले थे मुझे मंचूरियन खाना है। तो उनको मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि गुजरात की फेमस डिश है मंचूरियन। तो बस वही मैं घर पे बना रही हूँ और बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाता है। देखो बाहर की चीज़ खाने से ज़्यादा अच्छा हेल्थी हमारी घर की चीज़ें होती हैं, तो बस वही चीज़ मैं बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसको घिस लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो घिसने के बाद फिर हम लोग आ गए किचन में, मतलब किचन में ही थे लेकिन हम आ गए गैस के यहाँ। तो घिस लिया, उस पर हमने मैदा छान लिया है। अब हम डालेंगे तेल गरम करने के लिए। तो तेल जब तक गरम होगा ना, तब तक हम छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे। पहले इसको आटा लगा लेंगे। तो इसमें हम क्या क्या डालते तो वो देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजीनामोटो और थोड़ा सा डालेंगे नमक। और वैसे तो बंद गोभी में पानी होता है, तो उसके साथ ही अच्छे से इसका आटा गूँथ जाता है। लेकिन अगर इसमें पानी कम होता, कुछ कुछ बंद गोभी ऐसी होती है जिसमें पानी नहीं होता, तो वो बंद गोभी मतलब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से इसका आटा जैसा बना लेंगे। लेकिन आटा थोड़ा टाइट लगता है, ये थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। तो ये देख लीजिए लग गया अच्छे से। तो अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे और इसके गोले को हम सेकेंगे। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक छोटे छोटे गोले बनाकर इसमें डाल देंगे। ये देख लीजिए, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए, नई नई चीज़ें तो ट्राई करनी चाहिए। अभी हम घर से आए तब से हमने बहुत कम कुछ नई नई चीज़ें बनाई हैं, क्या करें। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनको डायबिटीज़ है तो मैं क्या चीज़ बनाऊँ, तली वली कम ही खाएँ तो वही अच्छा है। तो मैं पहली बार गाँव से आई हूँ ना अभी, तो फर्स्ट टाइम मैं ये तली हुई बना रही हूँ, वरना इतने दिन से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। इसीलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो गए थे, मतलब उनको खाने के लिए जैसे पहले आदत होती है उसी तरीके से चाहिए। तो उनको खुश करने के लिए मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो फटाफट से मैं गोलियाँ सेक लेती हूँ और सेकने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर हम लोगों को किस तरीके से इसका छौंक लगाते हैं। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि कौन कौन को पता है, किस किस को पता है मंचूरियन के बारे में, ठीक है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, गोटी हमारी पूरी अच्छी से सिक चुकी हैं और बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठे हो गए। ऐसा हम कुछ बनाते ना उस दिन बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं भाई, इतने बहुत ज़्यादा। तो उसके पहले मैंने सारा सामान कट करके रख लिया था, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया। जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, शिमला मिर्ची, बंद गोभी, इतनी चीज़ चाहिए। इसमें हरी प्याज भी चाहिए, लेकिन हरी प्याज मुझे मिली नहीं तो मैं लेके नहीं आई। थोड़ा से कटोरी में मैंने पानी लिया है, उसमें कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें थोड़ा सा रेड कलर आता फ्रूट कलर, वो डाला है। तो सारे सॉसेस मैंने पहले से ही निकाल के रख लिए थे फ्रिज में से, तो देख रही थी कुछ है कि नहीं। तो सारे सॉसेस मुझे मिल चुके हैं, जैसे कि टमाटर, सोया और चिली सॉस, यही चाहिए इसमें। तो ये सब्जी हम डालते तो इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना, वरना आप लोग सब्जी बना ले पका ले उसको, पूरा ऐसे नहीं पकाना है, इसको हल्का हल्का ही पकाना है, थोड़ा क्रंची टाइप का रहना चाहिए। तो ये देख लीजिए, हम औरतों को भाई पति को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये तो हम औरतें ही जाने। कहीं उनकी ये फरमाइश पूरी करो, कहीं उनकी वो फरमाइश पूरी करो। अगर उनकी फरमाइश ना पूरी करो तो मुंह फैला के बैठ जाते हैं। एक हस्बैंड की नहीं है, हर हस्बैंड की यही कहानी, हर हस्बैंड वाइफ की यही कहानी है। तो सॉसेस हम इसमें ऐड कर देते हैं। टमाटर सॉस डाल दिया है, चिली सॉस, सोया सॉस, तो थोड़ा सा अजीनामोटो और लाल मिर्ची और नमक, ये चीज़ हमें इसमें, नमक हमने पहले से इसमें डाल रखा है पकौड़ियों में, तो हमको बहुत हिसाब से डालना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो लाल कलर वाला पानी है ना वो, और अब इसको हम चलाएंगे, ठीक है। जब से अच्छे से ये मिक्स नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से चलाना। और अगर आपके पास विनेगर है तो आप वो डाल दीजिए, मेरे पास विनेगर नहीं है और हम लोग खट्टा खाते भी नहीं हैं, तो हम तो नहीं डालने वाले। जो मार्केट से आता है उसमें विनेगर मिलता है, तो मुझे थोड़ा इसमें पतलापन कम लग रहा था, गीलापन, तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। और अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। मतलब पके ही तो है, लेकिन अब इसको चलाएंगे और बस बन के हो गया रेडी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको सर्व करने का तरीका, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लीजिए
तो ये मैं सारा को थाली में निकाल लेती हूँ। और फिर मैं लूँगी कच्ची बंद गोभी, वो भी इसके साथ सैलेड में चाहिए होती है तो ये अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ इसके साइड में, तो इसको एक साइड कर देती हूँ। इसके साइड में पत्ता गोभी को इस तरीके से लंबा लंबा लच्छेदार कट कर लूँगी। और फिर इसमें ऊपर से डालेंगे नींबू, और काला नमक हो तो काला नमक डाल दीजिए, और नहीं हो तो सफ़ेद वाला भी डाल दीजिए। अगर विनेगर है तो और अच्छी बात है। तो मैंने डाल दिया है नींबू का रस, और इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि काला नमक अभी ऊपर है नहीं, रखा है, ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं भी डाल रही हूँ वाइट नमक। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरा, वो भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, मतलब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।